हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 147 है और हर बार हम ये प्रयास करते हैं कि आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए हम मोटिवेट करें। हम ये प्रयास करते हैं कि आप अपने सपने की ओर एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। आप अपने सपने के लिए मूविंग स्टेज पे रहें। आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए एक मूवमेंट में वर्कआउट करते रहें। हर बार अपनी टॉक में हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। आज की जो टॉक का मेन मोटो है वो 3 पॉइंट पर केंद्रित है। एक है वर्कआउट, एक है टाइम और एक है एनर्जी। आपका जो सपना आपने डिफाइन किया हुआ है, हमें इस बात की जानकारी ना है और ना ही हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका सपना क्या है। हम ये कह रहे हैं कि यदि आपने अपने सपने को डिफाइन कर लिया है, यदि आपने अपने सपने को डिफाइन कर लिया है और आपने इस बात को भी डिफाइन कर लिया है कि वो सपने को प्राप्त करने के लिए आप कौन से रास्ते को फॉलो अप करेंगे, फिर आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि आप कब तक उस सपने को प्राप्त कर लेंगे, फिर आपने ये भी डिफाइन कर लिया कि किस प्लान वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में उसको प्राप्त करेंगे। और 5वां पॉइंट है कि आप अपने सपने के संबंध में बिलीव करते हैं कि मेरा सपना, मेरे बिलीव सिस्टम में ये बैठा हुआ है कि मेरा सपना पूरा हो सकता है। ये 5 बातें निर्धारित करने के बाद हमारी टॉक का मेन मुद्दा आता है कि हम वर्कआउट पर कितना ध्यान दे रहे हैं, हम टाइम पर कितना ध्यान दे रहे हैं, हम अपनी एनर्जी लेवल पर कितना ध्यान दे रहे हैं। हम अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति अपने सपने को, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अगर उसके संबंध में आप वर्कआउट करते हुए शर्माएंगे और कभी कभी वर्कआउट करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे, तो क्या वो सपना आपका पूरा होगा? आपके वर्कआउट का लगातार अपने सपने की ओर लगा रहना जरूरी है। आपका सपना इस तरह के हो कि उस सपने पे अगर कोई व्यक्ति भी, पूरे ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति भी वर्कआउट ना करे तो भी उस सपने पर आप वर्कआउट करें। चाहे आपके सपने के लिए पूरे संसार के लोग वर्कआउट करें, लेकिन उस सपने पर सबसे ज्यादा वर्कआउट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, किसी और की नहीं। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डिफाइन योर ड्रीम, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू वर्क आउट ऑन योर ड्रीम। अब नॉर्मली व्यक्ति जो है अपने सपने को डिफाइन भी करता है। कंफर्ट जोन के माध्यम से व्यक्ति अपने सपने पर सोचता है, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करता हूं। ये आराम आपके सपने को थोड़ा दूर करता है। वर्कआउट करते हुए अगर शर्माओगे, वर्कआउट की जो फ्रीक्वेंसी है, यदि हम वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी को समझ पाएंगे तो हम अपने सपने को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। व्यक्ति अपने सपने को प्राप्त करने की इच्छा तो करता है, लेकिन अगर उसको यह कहा जाए कि वो थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में चला जाए, टाइम इतना इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल असेट है। अगर टाइम की मनी से तुलना की जाए
तो टाइम इज ग्रेटर देन मनी। टाइम जो है वो मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम, और हमने अपने टॉक में हरिओम नॉलेज पर से सीखा है कि सुबह के टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना होने दे। यदि आपको लगता है कि आपका सुबह का टाइम वेस्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से चौकन्ने हो जाएं। आपका चौकन्ना होना जरूरी है कि यदि आप सुबह के टाइम को वेस्ट होने से बचा लेते हैं तो आपका सपना 50% पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यह गोल्डन सीक्रेट है। यदि आप अपने सुबह के टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना होने दें, क्योंकि सुबह का टाइम इसलिए कीमती है क्योंकि जो हमारा एनर्जी का लेवल है, किसी व्यक्ति की भी एनर्जी का जो लेवल है जो सुबह है वो शाम को नहीं है। हम अपने एनर्जी लेवल को सुबह अपने सपने पर लगा दें। अगर फिर भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अपने मन को, बुद्धि को और सोल को समझाएं कि यदि आपको ये चेकआउट भी करना होगा, क्योंकि जो टॉक है हमारी विचारों की एक टॉक है, उसमें हम बात करें कि आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि मेरा पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय है जो वेस्ट हो रहा है। यह सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है। आपके सपने को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उस सपने पे वर्कआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना होने दें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आपको पूरे दिन में ये चेकआउट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा घंटा अधिक आउटपुट जनरेट करने वाला है। अब एक तरीका तो यह है कि हम ये बात चेकआउट करें कि 24 घंटे में कौन सा घंटा अधिक आउटपुट जनरेट करता है। लेकिन हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की थॉट अलग अलग है। वो कहता है 24 के 24 घंटे भी हम वर्कआउट के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। 24 के 24 घंटे भी हम अपने सपने के वर्कआउट के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसलिए यह बात बड़ी समझना जरूरी है। हमारी जो देखने की इंद्री है, हमारी जो सुनने की इंद्री है, हमारी जो बोलने की इंद्री है, हमारी लिखने की जो इंद्री है, रीड करने की जो इंद्री है, नोट्स बनाने की जो इंद्री है, अलग अलग इंद्रियों को जिस तरह से स्कूल में हमें ये सिखाते हैं कि 40 मिनट का पीरियड है, 40 मिनट के बाद 40 मिनट अगर आपने मैथ किया है तो अगले पीरियड में आप साइंस करेंगे, उससे अगले पीरियड में आप सामाजिक पढ़ेंगे। क्योंकि ब्रेन जो है एक पड़ाव के बाद थक जाता है और उसको दूसरा चीज चाहिए। अपने रियल लाइफ में भी स्कूल की इस उपयोगिता का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अपने रियल लाइफ में भी अपने टाइम को इस तरह से शेड्यूल बनाएं पीरियड के हिसाब से कि 1 घंटे के टाइम पीरियड में 20 मिनट का शेड्यूल बना लें। 20 मिनट वर्कआउट करेंगे, 5 मिनट ब्रेक देंगे। 20 मिनट वर्कआउट करेंगे, 5 मिनट ब्रेक देंगे। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये तरीका बड़ा अच्छा है। आप किसी तरह से भी आप पाएंगे कि आपका पूरा दिन इफेक्टिव तरीके से अधिक आउटपुट को जनरेट करेगा, अधिक आउटपुट को जनरेट करेगा। क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि 20 मिनट के लिए ये वीडियो देखो, 20 मिनट के लिए ये ऑडियो सुनो, 20 मिनट के लिए आप लिखो, 20 मिनट के लिए आप बोलो, तो उससे होगा क्या कि आपकी ब्रेन भी आपका डेवलप होगा और हर ऑर्गन का यूज आप कर पाएंगे। या फिर आपने ये वर्कआउट किया कि पूरे दिन में वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेरा वेस्ट होता है। मैं जब सोशल मीडिया साइड जाता हूं तो मेरा 1 घंटा क्या पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उस स्थिति में अपने बैकग्राउंड म्यूजिक इस संसार में
व्यक्ति अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पर विशेष रूप से ध्यान दे। यदि आप सपने के लिए, मान लो कोई आपका मनपसंद म्यूजिक है, ऐसी कोई चीज जो आपके सब कॉन्शियस को प्रभावित करती है, 24 के 24 घंटे बैकग्राउंड म्यूजिक में चलती रहनी चाहिए। आपने नोट किया होगा कि कई बार किसी ऑफिस में आप देखते होंगे कि भगवान का नाम मीन्स हरे रामा 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 हरे हरे, इस तरह से, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे हरिओम 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 हरिओम, ऐसे किसी तरह से भी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे किसी तरह से कोई म्यूजिक, हर व्यक्ति ने अपना मनपसंद म्यूजिक रखा हुआ है, उसको बैकग्राउंड में चलाए। या फिर ऐसी अफर्मेशन जो आपके ब्रेन को प्रभावित करे। जब भी आप सोशल मीडिया पे ऐसा कोई काम जो लगता है आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, उस स्थिति में आप अपने मनपसंद बैकग्राउंड म्यूजिक को साथ लगा लें। तो उससे होगा क्या कि आप उस काम को तो करेंगे, आपका जो सब कॉन्शियस है वो आपके मनपसंद सॉन्ग के मदद से उस चीज को, उस टाइम को भी यूटिलाइज कर पाएगा। तो हमारी टॉक का पहला मुद्दा था कि वर्कआउट को बढ़ाना आपका काम है, उत्पादकता बढ़ाना आपका काम है। हमने स्कूल वाला एग्जांपल लिया। उसके अलावा हमने कहा कि आप वर्कआउट करें कि आप किस समय लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यू हैव टू पिक। इस संसार में जो आपका सपना है वो किसी हालत में भी आपके एनवायरनमेंट से प्रभावित होने वाला नहीं होना चाहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में हर लगभग 50% लोग ये मानते हैं कि पैसा टाइम से बड़ा होता है। ये एक विचारधारा है। 50% लोग ये मानते होंगे कि जो पैसा है वो टाइम से बड़ा है। लेकिन हमारी एक विचारधारा है कि कई बार जब विचारधारा ऊंची होती है तो हम मानते हैं कि टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। जिस तरह से सुबह का टाइम शाम के टाइम की लड़ाई सुबह के टाइम से हो तो जीत किसकी होगी? सुबह के टाइम की। उसी तरह से यदि टाइम और मनी की लड़ाई होगी तो जीत मनी की ना होके टाइम की होगी। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी। व्यक्ति के पास जो एनर्जी है, किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो एनर्जी भगवान ने आपको दी है, उसको किसी हालत में भी इन चीजों में वेस्ट ना होने दें कि आप कभी भी किसी चीज पे क्रिटिसाइज ना करें। इस संसार में व्यक्ति अगर ठीक है तो वो क्रिटिसाइज करता है कि मैं ठीक हूं। व्यक्ति अगर गलत है तो भी क्रिटिसाइज करता है कि मैं गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी एनर्जी को किसी हालत में भी अपने सपने के अलावा किसी पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने सपने पर ही फिगर आउट करना है और अपनी ताकत को दूसरों को क्रिटिसाइज करने में ना लगाएं। मीन्स हम ये भी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब दूसरों को कुछ कह नहीं सकता तो मन में बहुत कुछ कहता है और बैकग्राउंड में किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया, किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया, तो आप अगर उसको कुछ कह नहीं सकते फ्रंट पे, तो बैक डोर पे आप ही मन लो आवाज में, हाई की पे नहीं, लो की पे आप बोलते हो, वो कैसा है? अगर आपको लो आवाज पे भी बोलने का अधिकार नहीं है तो मन में बोलते हो। मन में कितनी
गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत बोलते हो, हमें नहीं पता, आपको पता होगा। हम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति ना तो सामने किसी की बुराई करे, ना बैक डोर पे धीमी आवाज से किसी की बुराई करे, ना मन में बुराई करे। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या कि क्योंकि व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को कहता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, पिता पुत्र को कहता है कि ये काम कर बेटा, ये काम कर, ये काम कर, पिता पुत्री को कहता है ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, लेकिन जब बच्चा वो मानता नहीं है तो पिता अधिकार के वश होकर कंट्रोलिंग फैक्टर को लेते हुए उनको डांटता भी है। डांटना गलत नहीं है, यदि आप उनको नहीं समझाएंगे तो कोई और कौन समझाएगा, लेकिन आपका डांटना जो है वो पानी पर लकीर की तरह होना चाहिए। पानी पर लकीर एक बार खींच दी जाएगी तो दोबारा देखेंगे तो नजर नहीं आएगी। इस संसार में यदि आपको अपने गुस्से को किसी के सामने शो करना है तो इस तरह से हो कि वो गुस्सा आपको प्रभावित ना करे, आपके एनर्जी को खत्म ना करे। किसी को क्रोध करना है तो भी क्रोध करना है तो इस तरह से करना है कि दूसरे व्यक्ति को लगे कि क्रोध कर रहा है। जिस तरह से फिल्म में क्रोध करने का काम होता है, लेकिन एक्चुअल में उन सभी कलाकारों को पता है कि क्रोध नहीं हो रहा है, ये तो अभिनय है, ऑडियंस को बताना है कि हम क्रोध कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को किसी हालत में भी उन कामों में वेस्ट ना होने दें जो आपके सपने से मैच नहीं हो रही। तो आज की इस टॉक में हमने 3 पॉइंट पे बात किया कि वर्कआउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, टाइम को किसी हालत में भी वेस्ट ना होने दें, और तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया एनर्जी का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।